टाइटैनिक, जो 1912 में अपनी मैदानी यात्रा पर जा रही थी, वह एक ऐतिहासिक और भयानक घटना की दास्तान है। ये बेहद विशाल और भविष्य की एक चुनौती थी, जिसका नाम उसके खूबसूरती और मजबूती के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उसकी अचानकी डूबने की कहानी ने लोगों को दुखद और सोचने पर मजबूर किया कि अक्सर अगर मानवता की गर्मजोशी और गर्व की सीमा को पार कर लिया जाता है, तो वो बेहद महंगा पड़ सकता है। टाइटैनिक का निर्माण 1909 में शुरू हुआ था, और इसकी दिन प्रतिदिन की उपकरण के साथ तैयारी 3 साल तक चली। इस महाकाव्य को बनाने के लिए हार्लैंड और वोल्फ शिपबिल्डिंग कंपनी की जोड़ी ने काम किया, और इसका नाम टाइटैनिक पड़ा था। ये जहाज 882 फीट लंबा और 175 फीट ऊंचा था, और इसमें 2224 यात्री और कर्मचारी यात्रा कर रहे थे। टाइटैनिक को उसकी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। ये जहाज नहीं, बल्कि एक महाकाव्य था जिसमें विशाल पुल, लग्जरी सुविधाएं और बेहद आत्ममद के साथ काम किया गया था। इसमें पहली बार बनाई गई आरामदायक श्वेत टाइटैनिक में फ्रेंच और अमेरिकी रेस्तरां और कैफे भी थे, जिनमें यात्री अपने भोजन का आनंद लेते थे। इसके अलावा ये जहाज पहली बार टेलीग्राफ और वायरलेस टेलीग्राफ की सुविधा भी प्रदान कर रहा था, जिससे संचालन में सुधार हुआ और यात्री सुरक्षित रह सकते थे। टाइटैनिक का प्रमुख उद्देश्य उसकी मैदानी यात्रा थी, जो 10 अप्रैल 1912 को शुरू होकर एक महाकाव्य के रूप में मनोरम समय के साथ आगे बढ़ी। इस यात्रा का मार्ग लिवरपूल से न्यूयॉर्क था, और टाइटैनिक इसे एक विशाल उत्सव के रूप में मनाने के लिए चयन किया गया था। हालांकि टाइटैनिक की यात्रा की शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन इस यात्रा का आखिरी हिस्सा एक भयानक हादसे के रूप में याद रहेगा। 14 अप्रैल 1912 को रात के समय, जब टाइटैनिक न्यूफाउंडलैंड के पास हो रहा था, तो वह एक आइसबर्ग से टकरा गया। इस टक्कर के कारण जहाज की संपूर्ण ताकती संरचना प्रभावित हो गई और वह डूबने की कगार पर पहुंच गया। टाइटैनिक की डूबने की घटना दर्दनाक थी, क्योंकि इसमें यात्री, कर्मचारी और जहाज के क्रू में से कई लोगों की जानें जा रही थीं। वहां की सर्वोत्तम सुरक्षा सुविधाओं के बावजूद जब जहाज डूबने लगा, तो अफसोस की बात है कि कुछ ही जीवन बच सके। डूबने के बाद विभिन्न लोगों ने बचाव की कोशिश की, लेकिन जिस जहाज का विश्वास किया जा रहा था, उसने यात्रीगण की जान के साथ खिलवाड़ किया। टाइटैनिक के सभी जीवन बचाने के अप्रयासों के बावजूद केवल 710 लोग बच पाए और बाकी सभी की जानें गईं। टाइटैनिक के डूबने के बाद जितनी जल्दी संभव था, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। धीरे धीरे डूबे हुए जहाज के यात्रीगण को संजीवनी की तरह बचाया गया। इससे दुनिया भर के लोगों के दिलों में स्थायी रूप से टाइटैनिक की याद रही। टाइटैनिक के डूबने का प्रभाव विशाल था, और यह व्यक्तिगत, सामाजिक और सांस्कृतिक रूपों में महसूस हुआ। ये हादसा जीवन की अच्छी बातों को प्रकट कर दिया कि मानव गर्मजोशी और अहंकार की कितनी मान्यता देता है, और यह कैसे जीवनों को खतरे में डाल सकता है। इस हादसे के बाद, जब संरचनाओं की सुरक्षा और सुरक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी, तो संचालन में भी सुधार हुआ। समुद्र में सुरक्षित सफर की गारंटी देने के लिए नई सुरक्षा की नीतियां बनाई गईं, जिससे समुद्री यात्रा में यात्रीगण की सुरक्षा में सुधार हुआ। इसके अलावा टाइटैनिक के डूबने के बाद जगह जगह सदाबहार स्मारक और स्थल बनाए गए, जो इस भयानक हादसे की याद को जिंदा रखते हैं। टाइटैनिक के डूबने के बाद विभिन्न तरह की योजनाएं बनाई गईं ताकि ऐसी हादसों की दोहरी तलाश हो सके और समुद्री सुरक्षा में सुधार हो सके। टाइटैनिक के डूबने के बाद समुद्री यातायात में अधिक सुरक्षित और सतर्की बनाने के लिए कई कदम उठाए गए। समुद्री यातायात के नियमों
और विधियों में सुधार किए गए ताकि ऐसे घटनाओं का पुनरागमन न हो सके। टाइटैनिक के डूबने के बाद ये हादसा अनगिनत कविताओं, किताबों, गीतों और फिल्मों का विषय बन गया है। इसने विश्व की सामाजिक और सांस्कृतिक धारा को भी प्रभावित किया है और आज भी यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। टाइटैनिक के डूबने की कहानी जीवन की असलियत को हमारे सामने रखती है कि हादसों से हमें सीखना चाहिए और सुरक्षा के मामले में सतर्क रहना चाहिए। ये हमें याद दिलाता है कि ध्यानपूर्वक तैयारी, सावधानी और जागरूकता हमारे जीवन की अगली मौके की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकती है। टाइटैनिक की कहानी एक महाकाव्य की तरह है, जिसमें जीवन और मौकों के महत्व की महत्वपूर्ण सीख है। इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे ने समुद्री यातायात में सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह एक साथ खड़े होकर हमें समय के साथ सीखने का मौका दिया है। टाइटैनिक की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें हमारे कर्तव्यों के प्रति वफादार रहना चाहिए और सभी जीवों के जीवन की मूल्य को समझना चाहिए।